बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सरकम सेंटर। अभी तक हमने सेंट्रोइड पढ़ा है, इन सेंटर पढ़ा है, ठीक है। सेंट्रोइड तो मिड पॉइंट का इंटरसेक्शन होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। अब सरकम सेंटर क्या होता है ना, उसको देखो। सरकम सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड सरकम सेंटर। साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, ठीक है, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जैसे बीसी साइड है तो इसका परपेंडिकुलर, एक मिनट, मान लो कि ये मिड पॉइंट है तो इस पे मैंने परपेंडिकुलर बना दिया मिड पॉइंट पे। बाइसेक्टर का मतलब बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये दोनों सेगमेंट इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इस साइड का, ए बी साइड का मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है। मान लो यहाँ इंटरसेक्ट करा, और ऐसे ही मैंने एसी साइड का परपेंडिकुलर बना दिया मिड पॉइंट पे। तो उन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर। एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, ठीक है, वो होता है सरकम सेंटर। तो इसको थोड़ा सा और हम ऐसे बढ़िया बना लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा सरकम सेंटर होगा, और जनरली इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो यहीं पे समझ सकते हैं, वैसे इसको थोड़ा अच्छा बनाना है तो ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए। ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वर्टेक्स पे जाके मिलेगा जैसे इस तरीके से, ये ज़रूरी नहीं है, वो साइड से भी पास हो सकता है। जैसे इसमें एक्सटेंड करेंगे ना तो यहाँ से पास कर रहा है, ये वर्टेक्स से पास करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करेगा कौन सा ट्रायंगल हमें गिवन है। तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे करेंगे इसका प्रूफ? देखो आप लोग, सिंपल सा है कि मैंने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ना। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं ओ पॉइंट पे मिले, ठीक है। तो ये पॉइंट डी, ये पॉइंट एफ, ठीक है। कि हमने अच्छा डी भी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है। लेट ओ डी एंड ओ एफ, OD and OF are perpendicular bisector of BC and AB respectively. BC and AB respectively, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इनको ज्वाइन कर रहा हूँ वर्टेक्स से, वर्टेक्स से इसको ज्वाइन करा है, ठीक है। वर्टेक्स से तीनों वर्टेक्स मैंने ज्वाइन कर दिए। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि या तो AC का मैं जो परपेंडिकुलर बनाऊँ वो मिड पॉइंट से पास हो जाए। तीसरा हमें देखना है ना कि दो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो O से ही पास करेगा। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि AC का मिड पॉइंट मान लेते हैं कि E है, ठीक है। और मैंने सिर्फ E को क्या कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि OE परपेंडिकुलर आ जाएगा AC पे, ठीक है, तो इसमें क्या लिखा कि लेट E इज मिड पॉइंट। E मिड पॉइंट लिया है हमने, मिड पॉइंट ऑफ AC, join OE। तो वी नीड टू प्रूव दैट OE इज परपेंडिकुलर टू AC। भाई मिड पॉइंट तो ले सकते हैं या फिर O से परपेंडिकुलर बना सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर लो। अगर मिड पॉइंट लिया तो परपेंडिकुलर प्रूफ कर देंगे, परपेंडिकुलर लिया तो मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे कि भाई वो तीसरी लाइन भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगी, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, यहीं से समझ जाओगे कि BD और DC इक्वल है, OD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और ये 90 है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ना? ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रेंट है। BD जो है CD के इक्वल है, OD कॉमन है, दोनों में 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे ऐसे लिख रहा हूँ कि ट्रायंगल BDO कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CDO,
तो यहाँ से बी ओ इक्वल मिलेगा ओ सी के। सिमिलर वे में इस तरफ देखो आप लोग, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होंगे, जहाँ पे हमने बनाए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे कि ट्रायंगल बी एफ ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एफ ओ। ठीक है, तो यहाँ से ए ओ किसके इक्वल मिलेगा, ओ बी के इक्वल मिलेगा। देखो ए ओ बी के इक्वल मिला, बी ओ सी के इक्वल मिला, इन दोनों से भाई इन दोनों को मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। ठीक है, अब हमें ध्यान देना, हमने ई मिड पॉइंट लिया तो ए ई और ई सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए ओ ओ सी के इक्वल हम लेके आ गए, भाई ए और ओ सी क्या है, इक्वल है, और ओ ई लाइन कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, एस एस एस, तीनों साइड इक्वल है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉमन हो गए। ट्रायंगल नाउ, ट्रायंगल कौन सा, ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी ओ ई के। क्या हुआ, तीनों साइड इक्वल है एस 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 से, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या आएगा, एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ ई सी। अच्छा, ये दोनों एंगल इक्वल आए, ये दोनों एंगल क्या आए, कौन से एंगल, ये दोनों एंगल, एक मिनट, ये दोनों एंगल इक्वल आए, ओ ई ए और ओ ई सी। तो अगर ये इक्वल और लीनियर पेयर बन रहा है तो दोनों किसके इक्वल होंगे भाई, 90 के इक्वल हो जाएंगे। डन। तो ये है कि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी साइड का उसी पॉइंट से पास करेगा। तो सिंपल सा हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे क्या मिली कि वर्टेक्स से जो डिस्टेंस आई, देखो वर्टेक्स से जो डिस्टेंस आई सरकम सेंटर की, वो आई इक्वल। वर्टेक्स से सरकम सेंटर की जो डिस्टेंस है, ये याद रखना, वर्टेक्स से मतलब साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट की इक्वल होती है, कौन सा पॉइंट होता है, इन सेंटर। और वर्टेक्स से जिसकी डिस्टेंस इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, हालांकि सर्कल में पढ़ेंगे हम, कि ओ पॉइंट जो है बी से, ए से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। ओ पॉइंट ए से, बी से, सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो एक सर्कल होगा जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा, जिसकी रेडियस ओ ए, ओ बी, ओ सी हो जाएगी। क्लियर है भाई। ओ पॉइंट से तीन डिस्टेंस हमें इक्वल मिली, तो एक सर्कल जो होगा इन तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, जिसकी रेडियस ओ ए, ओ बी, ओ सी हो जाएगी, और जिसको हम क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस बोलेंगे। जनरली उसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ या नोट है, ध्यान देना। द सरकम सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, द सरकम सेंटर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो है वो ऑलवेज लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर की तरफ होगा। कहने का मतलब ये, द सरकम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। देखो इनको समझते हैं कि भाई जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि सरकम सेंटर क्या कह रहा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का लाई इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो एक सर्कल ज़रूर बनेगा, जितने भी ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका सरकम सर्कल भी बनता है, इन सर्कल भी बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सही नहीं बना, पहले सर्कल बना लेते हैं। इसी में समझ जाएंगे सारे। तो देखो हमें पता है एंगल इन सेमी सर्कल जो होता है, एंगल इन, ये डायमीटर ले लेते हैं, तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर जो होता है हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है। ये डन हो गया, ये हाइपोटेनियस है अपने पास, ये जो लाइन है ये हाइपोटेनियस हो गया, ये सॉरी ये डायमीटर हो गया, डायमीटर का मिड पॉइंट है, और ये ट्रायंगल के लिए वो हाइपोटेनियस भी है। ये वाला ट्रायंगल है, इसकी नेमिंग कर देते हैं, चलो ए बी सी, बी सी डायमीटर है।
फिर अगर मान लो मैं इस साइड को, BC साइड को, C और B पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पे, और ये इस तरीके का बनेगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, है ना। थोड़ा ध्यान देना अच्छे से कि भाई इस पॉइंट को यहाँ और यहाँ ले आया, थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया, तो ये जो बनेगा A वर्टेक्स के साथ ही, तो अब ये 90 से ज़्यादा बन रहा है, पर सेंटर यहीं रह गया, तो ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा एंगल बना तो ऑब्ट्यूज हो, ऑब्ट्यूज हुआ तो सरकम सेंटर कहाँ है, बाहर आया, है ना। तीसरा मान लेते हैं इधर खिसका देता हूँ मैं, B और C पॉइंट को नीचे की साइड में खिसकाऊंगा, और A वर्टेक्स अगर मैं वहीं रखूँ, अब ये क्या बन जाएगा, 90 से एंगल कम हो जाएगा ये वाला, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। सरकम सेंटर कहाँ रह गया, ऊपर ही रह गया, सेंटर तो वही होगा ना उस सर्कल का, सेंटर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सर्कल हमने सेम रखा है, ट्रायंगल हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि तीनों के लिए सेंटर कहाँ कहाँ आता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है वो सरकम सेंटर होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 वाले एंगल से जो मीडियन होती है, ठीक है, मीडियन है, तो ये तीनों इक्वल होते हैं, क्योंकि एक सर्कल ऐसे पास करेगा तो ये तीनों रेडियस हो जाएंगी। कौन सी तीनों, ये पहले भी हमने पढ़ा है, ये लेंथ और ये लेंथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा सरकम, एक और चीज़ जैसे देखो आप लोग, सरकम सेंटर बनाया हमने, यहीं पे समझ लो पहले, क्वेश्चन समझने से पहले। जैसे ये ट्रायंगल है, सरकम सेंटर मान लो ये, तो इसमें सरकम सेंटर क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है तीनों वर्टेक्स से। B C इसको बोल देते हैं, मतलब ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होती हैं। O क्या है, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एंगल्स आएंगे ये भी इक्वल होंगे, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल, क्यों, आइसोसेलेस बन रहे हैं ना ये, आइसोसेलेस क्यों, देखो BO और C के इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये भी आइसोसेलेस है बट सेम नहीं है, ये तीनों अलग अलग आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों एंगल अपने पास सेम नहीं है, इक्विलैटरल होता तो होता। तो अब ये एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई ये मान लो A है, मतलब यहीं पे समझ लो, ये मान लो स्मॉल A/2 हो गया एक तरीके से, ये भी एक काम करते हैं, रुको, ठीक है, ये मान लेते हैं कि A और A है, और ये मान लेते हैं B और B है, और ये C और C है, बराबर होंगे। तो देखो ये जो एंगल आता है कितना आता है, हालांकि ये सर्कल्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो सर्कल तो इसका बनेगा, बट हम सरकम सेंटर लेके चल रहे हैं, तो ये एंगल आएगा इसका डबल इस एंगल का। क्यों आएगा, क्योंकि देखो इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, कहीं कहीं तक ही एक्सटेंड कर दो, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, ये आप सर्कल में भी हम पढ़ेंगे वापस, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो ये 2A आ जाएगा, ये एंगल तो 2A हो गया। सिमिलरली इस वाले साइड में इसके लिए एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, तो ये एंगल 2B हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको 2B लिख देता हूँ। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया, ये तो A+B बना अपना, ये वाला एंगल जो बना A+B, ये एंगल कितना है, 2 टाइम A+B, दिख रहा है, ऐड कर देंगे, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एंगल BOC जो है वो 2 टाइम्स एंगल A हो जाएगा। सिमिलरली एंगल AOB कितना हो जाएगा, एंगल AOB हो जाएगा 2 टाइम एंगल अपोजिट एंगल का डबल, एंगल AOC कितना हो जाएगा, 2 टाइम एंगल B हो जाएगा, ठीक है, ये 3 पॉइंट, ओके।
अब देखो सिंपल एंगल का क्वेश्चन तो यही है, आराम से हो जाएगा कि भाई एंगल चेंजिंग से। तो थोड़ा सा देखो, एक ये क्वेश्चन है जिसके अंदर इन सेंटर भी लिया है। क्या दिया है देखो, आई इन सेंटर है और ओ सरकम सेंटर है। ये दो एंगल दे दिए, क्योंकि ओ सरकम सेंटर अगर है तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। ये 30 दे दिया, ठीक है। और आई इन सेंटर है तो मतलब ए आई बी आई क्या होंगे, सोचो थोड़ा, एंगल बाइसेक्टर होंगे, ठीक है। तो अब हमें आई बी ओ फाइंड करना है, आई बी ओ फाइंड करना है, ध्यान देना। देखो हमें इतना तो पता ही है कि एंगल बाइसेक्टर तो क्या करता है, एंगल को बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट करता है। ए ओ बी ओ सी ओ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ सरकम सेंटर है, ओ अगर सरकम सेंटर है, ओ अगर सरकम सेंटर है तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। तो ये 30 है तो ये एंगल कितना हो गया, 30, ठीक है। अच्छा एंगल, अच्छा एक और चीज़, तो ये जो ट्रायंगल है, अब देखो ये हमें एक चीज़ और पता चली ऊपर से कि ये एंगल डबल होता है। ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 100, ठीक है, 50 का डबल। ये चीज़ आ गई, अभी ऊपर ही करा था हमने ये कॉन्सेप्ट कि ये जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो बनता है इसका डबल होता है, यहाँ पे जो बनेगा इसका डबल होगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो इसका डबल होगा, ठीक है। तो ये 100 आ गया अपने पास। अब देखो ये बताओ कि ए ओ अगर बी ओ के इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ना, ए ओ बी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी ओ के इक्वल है इसलिए। तो एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी, एंगल ओ ए बी और ओ बी ए, ये दोनों कितने आ जाएंगे, 40-40 आ जाएंगे। एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए, ये आ जाएंगे 40-40। अच्छा एक बात हो, एंगल ए बी सी टोटल कितना हो गया, एंगल ए बी सी हो जाएगा 40 + 20। भाई 40 तो ये इतना एंगल आया था ना, ओ बी ए, ठीक है, और 20 ये है, तो एंगल ए बी सी टोटल 60 हो गया। तो इसका मतलब आई बी एंगल बाइसेक्टर है, आई बी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो वो पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो इसका मतलब ये 30 हो जाएगा, ये 20 है तो ये 10 बचेगा अपने पास, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। तो एंगल आई बी ओ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो वही है, थोड़ा सा एंगल्स के कॉन्सेप्ट लगाएं कि एक तो डबल होता है, ए ओ बी ओ सी ओ इक्वल होते हैं, आई अगर इन सेंटर है तो ए आई बी आई सी आई क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये ठीक है। ऐसे ही हम आई ए ओ भी निकाल सकते हैं और आई सी ओ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे इनके डायरेक्ट फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, के इज ए पॉइंट इन साइड, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, के कोई पॉइंट है रेंडम, पर कंडीशन क्या है कि जो एंगल के ए सी है वो के बी सी के इक्वल है और दोनों 15 के इक्वल है, ओके। तो इसका मतलब सिमेट्री से क्या होगा कि ए और मतलब एक तो मतलब ए डी और बी सी साइड से इक्वल डिस्टेंस भी होगा, मतलब मिड में होगा वो, मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी आएगी, ये आ जाएगी, ठीक है। ये मिड पॉइंट होगा अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, ओके। तो एंगल के सी भी फाइंड करना है, मतलब के सी बी। अच्छा लाइन सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ के सी बी और के डी ए, भाई के सी बी ये और के डी ए ये दोनों इक्वल ही होंगे एक तरीके से, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप इसमें यही ट्राई करोगे कि सर इनको ज्वाइन करा, भाई के डी और के सी बी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, पर वो सी डी के इक्वल होंगे ये अभी नहीं पता। ए के और के भी इक्वल है, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अगर स्क्वायर है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री अगर बना दी, बिल्कुल मिड से बना दी, तो कहीं पे ज्वाइन कर दूँ ये दोनों इक्वल ही आएंगे, ये दोनों भी इक्वल आएंगे, है ना। तो अभी तक इतना ही पता चला। चाहे मैं जैसे ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये मैं यहाँ पर भी पॉइंट लूँगा तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे, ये दोनों भी इक्वल ही आएंगे, ठीक है।
ये दोनों इक्वल का मतलब है जैसे ये पॉइंट है P, तो AP और BP भी इक्वल ही आएंगे। चलो नेक्स्ट, अब कैसे भाई आपने ज्वाइन करा, आगे प्रोसीड करा, तो उस केस में जैसे मान लो ये ज्वाइन करा हमने फॉर एग्जांपल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये 75 आपने लिख दिया, ये 75 लिख दिया, बट उसके आगे क्या, उसके आगे साइड्स का कोई रिलेशन नहीं है। तो या तो आप ट्रिगो वगैरह से ट्राई करो, ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा लेके साइड्स वगैरह, और साइड्स की वैल्यू नहीं पता, मेन बात ये है। तो स्क्वायर की कोई साइड एज्यूम कर लो A, उसके अकॉर्डिंग A की फॉर्म में ये सारी साइड्स आएंगी, BC आ जाएगा, K भी आ जाएगा साइन कोसाइन रूल से, CK भी आ जाएगा, 75 है। एंगल भी ऐसे हैं कि वैल्यू 75 और 15 वाली याद रखनी पड़ेगी। फिर भी ये एंगल्स हमें नहीं पता है, चलो फिर भी अगर मान लो KB साइड आ गई, BC साइड आ गई, तो KC साइड आ जाएगी, साइन कोसाइन ट्रिगो है ना, 75 15 डिग्री, और उसके बाद में दोबारा साइन कोसाइन लगा के आप ये एंगल निकाल लोगे, ये और ये दोनों तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जब ये मान लो ट्रिगो कर रहे हैं, तो ट्रिगो में इसको करेंगे, अभी थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोचते हैं। एंगल चेजिंग से हमने देख लिया कि भाई इसके आगे हम थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, और जनरली IUCAM टाइप के क्वेश्चन में है ना, IUCAM हो गया, NMTC हो गया, या बाहर का कोई भी ओलंपियाड हो गया, अच्छा, उन सब के लिए थोड़ा सा बेसिक कंस्ट्रक्शन तो हमें करना ही पड़ता है, इजीली ऐसे बिल्कुल हो नहीं जाता है, ठीक है। तो देखो यही डायग्राम मैंने यहाँ पे लिया है, कंस्ट्रक्शन हम सोचते हैं अब इसके अंदर। मैंने KC को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन KC, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन रही है, ये तो इधर बन गए, चलो ऐसे ही कर लेते हैं ना। KC को ज्वाइन करा, KD को भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है, KDA और KCB दोनों कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल अपने पास 15 है, ये भी 15 है, तो ये आ जाएगा 30 है, तो ये 150 आ गया, ठीक है। और ये 75 आ गया, जो हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं एक बार, ये 75 आ गया। अच्छा, इसमें जैसे मान लो जो KCB ट्रायंगल में थोड़ा कंस्ट्रक्शन हमें सोचना पड़ेगा कि 15 गिवन है, अगर मैं 75 में से 15 हटा दूँ और तो 60 बचेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो ट्रायंगल है, क्योंकि AB और BC साइड इक्वल है, इसको उठा के ऐसे रोटेट करा दूँ तो इधर कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ से 75 पे 15, ठीक है, और ये इस तरीके से थोड़ा इधर ले आते हैं इस साइड को, ये देखो। तो अगर मैं इसमें से 15 कट कर दूं, हालांकि थोड़ा वैसा नहीं लग रहा है कि बीच में 60 बचा है, 15 इधर कट कर दूं, ठीक है। तो अब ध्यान देना, आप मान लो ये मैंने पॉइंट ले लिया P, तो PC और PB इक्वल होंगे, और KA KB के भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। हमने ये कंस्ट्रक्ट करा 15 डिग्री पे सेम उसी साइड का, इससे रिजल्ट क्या मिला, एंगल जो हमें दे रखे थे उससे ये 60 था, और KB PB के इक्वल है। जब भी आपको एक ट्रायंगल ऐसा दिख जाए जिसमें ये दो साइड इक्वल है और ये एंगल 60 है, तो बाकी दोनों भी क्या आएंगे भाई, 60 आएंगे, इक्विलेटरल मिल जाएगा हमें। इसका मतलब है कि जब मैं KP को ज्वाइन करूँगा, जब मैं KP को ज्वाइन करूँगा तो ये भी 60 आएगा और ये भी 60 आएगा, और ये तीनों, ये KP PB KB ये तीनों इक्वल होंगे, PC के भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या था कि ट्रायंगल BPC हमने सेम बनाया, कॉन्ग्रेंट बनाया ट्रायंगल AKB के।
है ना। नाउ जॉइन, उसके बाद हमने जॉइन करा के पी को, ट्रायंगल के पी बी, ट्रायंगल के पी बी क्या निकल के आया, इक्विलैटरल, है ना। और एक और बढ़िया चीज़ क्या निकल के आई कि भाई ये तीनों सेगमेंट के पी, पी बी और सी पी इक्वल आए, और किसी भी ट्रायंगल में किसी पॉइंट से वर्टेक्स से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि के पी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी बी, सो पी इज सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का, सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल सी के बी, सी के बी का सर्कम सेंटर है। तो सर्कम सेंटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 60 बन रहा है सेंटर पे, तो हमने क्या डिस्कस करा था, इसका डबल बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एंगल के सी बी कितना आ जाएगा, सो एंगल के सी बी, एक मिनट, मतलब ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये इसका डबल होगा ना, अभी पढ़ा था हमने ऊपर कि डबल बनता है, ठीक है। ये चलो, तो इसका मतलब एंगल के सी बी जो है वो 60 है, वो किसका डबल होगा, एंगल के, सॉरी के पी बी, पी कर लो यहाँ पे, वो के सी बी का डबल होगा। इसका मतलब एंगल के सी बी कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। मतलब के सी बी बोल दो या के डी ए भी बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, दोनों एक ही बात है सिमेट्री से। ओके, अब देखो थोड़ा और डिफरेंट वे में इसको सोचते हैं। ये डायग्राम है जैसे, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो एंगल बना लेते हैं पहले। ये 15 हो गया, ये भी 15, और इसको थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, ठीक है। चलो यही है, तो मैं चाहे डी के सी निकालूँ, मैं डी के को ज्वाइन कर रहा हूँ, डी के को ज्वाइन करा, मैंने ए बी पे, जैसे ये एंगल 75 है, ये एंगल कितना है, 75 हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ए बी पे हमने बनाया इक्विलैटरल, एक मिनट इसी कलर में बना लेते हैं। ये था, चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, समझ जाओगे। ये ए बी पे मैंने इक्विलैटरल बना लिया, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है इस बार। अच्छा देखो क्या था कि जैसे 75 है तो 15 में मैं 60 जोड़ूंगा तो 75 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो ए के है ना, पी ए डी का एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ये सेगमेंट देखो इक्वल भी है, ये क्योंकि इक्विलैटरल बनाया मैंने, और ए बी किसकी इक्वल है, ए डी की इक्वल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा, थोड़ा अच्छे से बना के समझना, कि अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये जो एंगल आएगा 90 आएगा, ठीक है। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसे समझना, इसको थोड़ा अलग से बना के बताता हूँ मैं। ये ए पॉइंट है, इस तरीके से है ए, ठीक है, ए पी डी है, ये यहाँ से 75 हो गया, टोटल 75 हुआ ना, 60 + 15 और ये 75 है, ठीक है। तो और ए पी और ए डी इक्वल है, ए पी एंड ए डी, क्योंकि ए पी भी इक्विलैटरल है तो वो ए बी साइड के इक्वल होगा, और स्क्वायर है ए बी सी डी, तो ए बी और ए डी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और
इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट एम है, तो इसका मतलब एम पॉइंट क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और ये बाइसेक्ट भी करेगा। सिंपल है, क्योंकि ए पी एम, ट्रायंगल ए पी एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी एम के, क्योंकि एक साइड तो ये कॉमन हो गई, एक ये इक्वल है ही, और दोनों का एंगल इंक्लूडेड एंगल। इसका मतलब एम जो होगा, पी एम और एम डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, पी एम एम डी इक्वल होंगे, एम मिड पॉइंट हो गया और परपेंडिकुलर भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आपको एक और चीज़ जो है समझाई हुई है, वो क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाए तो कहीं पे भी ज्वाइन करो इस लाइन पे, ये दो ट्रायंगल हमेशा क्या बनते हैं, कॉन्ग्रेंट बनते हैं, और ये साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल निकल के आती हैं। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। इसका कहाँ यूज़ करेंगे, मैं के पी को ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं के पी को ज्वाइन कर रहा हूँ, के पी को ज्वाइन करा, देखो एम मिड पॉइंट है और परपेंडिकुलर भी है, तो इसका मतलब जो के पी है और के डी है वो दोनों क्या हो जाएंगे, ये दो ट्रायंगल, बताओ कि ये जो साइड थी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन है, के से पास हो रही है, तो मैंने इसको और इसको, ये दो ट्रायंगल जो बनेंगे के एम पी और के एम डी, ये कॉन्ग्रेंट होंगे, तो के डी और के पी क्या होंगे भाई, इक्वल आएंगे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, पी डी लाइन है, ये जैसे पी डी लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, पी डी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के से पास कर रहा है, ये दोनों इक्वल है, पी एम और डी एम, तो ये दो ट्रायंगल डी के एम और पी के एम कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, और एंगल भी इक्वल होंगे। अब ध्यान देना एक और चीज़ कि भाई अगर ये 90 आया अपने पास, ये 75 है, तो ये दोनों एंगल कितने बच गए, 15 बच गए ना, तो इसका मतलब ये यहाँ वाला एंगल 15 होगा, ये एंगल भी 15 होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा एक और चीज़ कि भी जो दो ट्रायंगल हैं ये दोनों कौन कौन से, एक तो के डी पी ये वाला ट्रायंगल, और एक ए डी पी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि एक तो देखो डी एम और एम पी दोनों में इक्वल बेस, और परपेंडिकुलर भी आ गया। आप ना ये ऐसे समझो कि अगर मैं, ये है और ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ और इसको यहाँ से ज्वाइन करूँ। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या होंगे, नहीं ये अच्छा यहाँ से नहीं, आइसोसेलेस तो आएंगे दोनों। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देखो भाई, सिमेट्री से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि के मिड पॉइंट है, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, ये काइट बनेगा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा, तो ये एंगल अपने पास परपेंडिकुलर है, तो मेरे को एंगल है ना ए पी के मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, मतलब ये पूरा 30 आ जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल 60 है, एक तरीके से परपेंडिकुलर है इक्विलेटरल में, तो 30 में डिवाइड करता है, ये भी 30 और ये भी 30, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, ये भी कितना होगा 15, और ये पूरा 30 है, ये 15 है, तो ये वाला एंगल है ना, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया अपने पास, जो पूरा रिक्वायर्ड एंगल था। ठीक है, ए डी के, तो एंगल ए डी के आ जाएगा 30, जो कि किसके इक्वल है, एंगल के सी बी के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए डी के इज इक्वल टू एंगल के सी बी इज इक्वल टू 30, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन है, एक तो ये सर्कम सेंटर से करा, एक थोड़ा सा इक्विलेटरल बना के करा। अच्छा इसमें एक और चीज़, इसका मतलब डी के पी इक्वल है। ठीक है, अगर ये 30 आया तो एक और चीज़ देखना, ये कितना बचा, 60 बचा, और ये भी कितना बचा, 60 बचा,
तो जो डी के सी बनेगा, जो डी के सी बनेगा वो भी इक्विलैटरल बनेगा। ये तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे। मतलब इसमें आप ये बोल सकते हैं कि डी के, है ना, डी ए, डी सी, के सी, सी बी, ये सारे सेगमेंट इक्वल हो गए। ये तीनों साइड्स ट्रायंगल की, और ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सारी साइड इक्वल है, बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें इजी कब हो जाता जब हमें डी के सी इक्विलैटरल गिवन होता, बस इतना ही कि के कोई पॉइंट है और डी के सी इक्विलैटरल है तो बाकी के एंगल निकालो, तो उस केस में काफ़ी इजी हो जाता। बट यहाँ से रिवर्स में ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं एंगल्स का, कि भाई अगर मान लो आई इन सेंटर है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये मैंने आई लिया हुआ है यहाँ पे पहले से ही, आई इन सेंटर है, ओ सर्कम सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है, ए आई को ज्वाइन करूँगा तो ए आई एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल ए का, है ना, और सर्कम सेंटर वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो आई इन सेंटर है, ओ जो है वो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर है। तो हमें एंगल आई ए ओ फाइंड करना है, फाइंड एंगल आई ए ओ इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। मतलब ज़रूरी नहीं है तीनों आए, दो भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हमें पता है कि ए ओ बी ओ सी ओ क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए ओ बी ओ सी ओ तीनों, भाई सर्कम सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, हमें ये पता है। ठीक है, तो मैं बी ओ को ज्वाइन कर रहा हूँ, सी ओ को ज्वाइन करा, ठीक है, और ए ओ को भी ज्वाइन करा। तो ये तीनों सेगमेंट इक्वल है, हमें ये पता है। और सर्कम सेंटर वाला कॉन्सेप्ट, जो एंगल डबल होता है सेंटर पे, तो मान लेता हूँ कि भाई ये एंगल जो है ना एक्स है, ठीक है, ये एंगल कितना है, एक्स है। ये कितना हो जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं, सॉल्यूशन डायग्राम थोड़ा अलग बना लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ समझ लेते हैं। तो देखो अगर ये एंगल एक्स ले रहा हूँ मैं, तो ये भी एक्स होगा। इस टोटल को मैंने सी लिया तो ये सी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी आई जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा, और ए आई भी एंगल बाइसेक्टर होगा। इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मेरे को ए आई ए ओ तक पहुंचना है। ठीक है, अब आई अगर मान लेते हैं, अच्छा ये भी सी माइनस एक्स हो जाएगा, ये भी सी माइनस एक्स हो जाएगा एंगल, क्योंकि ए और ओ सी क्या है, ए ओ सी इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान देना कि बी आई एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बी बाई टू ले रहा हूँ मैं। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल बी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, आई बी सी। सिमिलरली ये कितना है, ए बाई टू हो गया। दूसरा हमें पता है कि ये एंगल टू सी होगा, डबल होगा। ठीक है, तो एंगल आई बी ओ, एंगल आई बी ओ कितना आ जाएगा। अच्छा ये डबल वाला तो वही लगा दिया, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है ना, सेंटर पे डबल बन गया। आई बी ओ आ जाएगा, ये जो है आई बी सी माइनस ओ बी सी, तो ये आ जाएगा बी बाई टू माइनस एक्स। बी बाई टू मतलब एंगल बी बाई टू हो, थोड़ा ऐसे ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो एंगल, अच्छा ये पूरा ए बाई टू होगा, ये पूरा भी क्या होगा, ए बाई टू होगा, आई ए सी। तो एंगल आई ए ओ कितना हो जाएगा, एंगल आई ए ओ ये हो जाएगा ए बाई टू माइनस सी माइनस एक्स।
इधर वाला पार्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान देना कि भाई एंगल आई ए ओ लिखा a/2 माइनस सी माइनस एक्स कितना हुआ, मतलब एंगल a/2 माइनस का सी और प्लस का ये क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना ये दो एंगल ओ ए बी और ओ बी ए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये भी तो इक्वल होंगे, है ना। तो इनको मैं इक्वल कर देता हूँ कि भाई एंगल, तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो एंगल ओ, पूरा ऐसे ध्यान दो, ओ बी ए कितना हो गया, ये तो हो जाएगा, ये देखो ओ बी ए मतलब एक्स इतना सा जो है वो हटा दूँ इस पूरे में से, ठीक है। दोबारा ध्यान देना, इस पूरे एंगल में से इतना एक्स हटा दूंगा तो एंगल ओ बी ए आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो हम क्या लिखेंगे, बी माइनस एक्स, ठीक है, इससे लिखना पड़ेगा। एंगल ओ बी ए तो हो जाएगा बी माइनस एक्स, अच्छा ओ बी ए लिखा ना, ओ बी इस साइड लिख लेते हैं हम, बी माइनस एक्स, ठीक है। और अब एंगल की, कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ओ ए बी, ये एंगल पूरा कितना है, देखो ये पूरा ए था, ये पूरा ए है, सेम ऐसे जैसे इसके लिए लिखा था हमने, ठीक है। तो ये पूरा अगर ए है और इसमें से ये सी माइनस एक्स माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा ए माइनस, मतलब एंगल है ये, ठीक है, एंगल ए माइनस सी प्लस एक्स बन जाएगा, ये एंगल सी है ना, एंगल सी प्लस एक्स बन जाएगा। तो यहाँ से 2x, यहाँ से x बोल दो तो यहाँ से x आ जाएगा एंगल b प्लस एंगल c माइनस एंगल a बाय में 2, और यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू, ठीक है। तो एंगल आई ए ओ कितना आ जाएगा, ये है एंगल a/2 माइनस का c और प्लस का x है। तो जब x की वैल्यू पुट करोगे, एंगल a/2 माइनस एंगल सी प्लस एक्स कितना है, ये है एक, ये है b/2 c/2 माइनस a/2, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 माइनस एंगल a/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एंगल c/2 माइनस का एंगल c, तो ये बनेगा एंगल b माइनस एंगल c बाई में 2, एंगल आई ए ओ, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब एंगल आई ए ओ की बात अगर हुई है तो अब ध्यान देना थोड़ा सा समझने के लिए, कि इसको अब रिजल्ट याद रखना कि अगर इसकी बात हो रही है आई ए ओ, तो आई ए ओ की अगर बात हो रही है तो ये इन दोनों एंगल का पॉजिटिव डिफरेंस डिवाइड बाई 2 होता है। सिमिलरली अगर आई बी ओ की बात हो रही होती तो ये अपोजिट के ये दोनों एंगल का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस डिवाइड बाई 2 होता। सिमिलरली अगर मान लो आई सी ओ की बात हो रही होती, ये जो भी बनेगा इस तरीके का हल्का सा, है ना, तो उस केस में ये एंगल ए और बी के एंगल के डिफरेंस का पॉजिटिव डिफरेंस डिवाइड बाई 2 होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एंगल, सिमिलरली एंगल आई बी ओ कितना हो जाएगा, एंगल ए और एंगल सी का पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब मोड लगा देता हूँ, डिवाइड बाई 2, ऐसे ही तीसरा लिख सकते हैं। बाकी मतलब जैसे बी वर्टेक्स ए वर्टेक्स की बात हो रही है आई और ओ से, तो बी और सी का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, बी की बात हो रही है तो ए और सी का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, और सी की बात हो रही है आई सी ओ की, तो ए और बी का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है। तो बस ये सर्कम सेंटर में है, तो सर्कम सेंटर क्या होता है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू।